हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूजर के ऑर्डर्स को यूजर के अकाउंट एरिया में डिस्प्ले करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर्स को एडमिन एरिया में डिस्प्ले किया था, जहां पर एडमिन सभी ऑर्डर्स को देख पाता था। पर आज के वीडियो में यूजर के ऑर्डर्स को यूजर के पैनल में हम डिस्प्ले करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ, mohit@example.com, और पासवर्ड है पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट एरिया में आ गया हूँ। तो जब मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑर्डर का लिस्टिंग आ जाना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने एडमिन पैनल में किया था। तो इसके लिए पहले हमें एक एपीआई क्रिएट करनी होगी माई अकाउंट कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकएंड में जाऊंगा और ओपन करूंगा कंट्रोलर्स के अंदर फ्रंट में अकाउंट कंट्रोलर, सॉरी अकाउंट कंट्रोलर इसका नाम है। तो ऑर्डर डिटेल्स के लिए यहाँ पर पहले से ही एक मेथड क्रिएट किया गया है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे जब हम डिटेल पेज डिस्प्ले करेंगे। पर यहाँ पर पहले हम फेच कर लेते हैं यूज़र के ऑर्डर्स। ठीक है, सो पब्लिक फंक्शन ऑर्डर्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसे चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। सो हमें फेच करने हैं यूज़र के ऑर्डर्स, मतलब जो यूज़र के द्वारा ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उन ऑर्डर्स को मैं यहाँ पर फेच करना है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट यूज़र आईडी। तो ये हमें रिटर्न करेगा लॉग्ड इन यूज़र का आईडी। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट को पहले तो इंजेक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो डॉलर रिक्वेस्ट को यहाँ पर हमने इंजेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट। ठीक है, तो अब डॉलर ऑर्डर्स में हमें लॉग्ड इन यूज़र के सभी ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स में। तो यहाँ पर स्टेटस 200, डेटा में ऑर्डर्स। ओके फाइन। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। इसको अगर हम गेट ऑर्डर्स कर दें तो भी चलेगा। ठीक है, गेट ऑर्डर्स। अब हम ओपन करेंगे api.php, और अब यहाँ पर मैं इससे करूँगा कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं लिखूँगा गेट ऑर्डर्स। ठीक है, और इसे हटा दूँगा। मेथड यहाँ पर यूज़ होगा गेट ऑर्डर्स। ठीक है, अब हम जाते हैं थंडर क्लाइंट में। ठीक है, यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे जाते हैं और पहले तो यूआरएल कॉपी करते हैं। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और पहले मैं लॉगिन करूँगा। सो लॉगिन के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा लॉगिन। ठीक है, सेंड पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना मैं भूल गया। द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं जाऊँगा बॉडी में। यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ। ईमेल में mohit@example.com, और यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड में पासवर्ड। अब सेंड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर में बेरार टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेरार टोकन काम करेगा फ्रंट यूज़र के लिए। ठीक है, कस्टमर के लिए। सो अब एक नई रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, यूआरएल को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, गेट होगा यहाँ पर हम लिखेंगे गेट ऑर्डर्स। ठीक है, और ये जो बेरार टोकन है इसे मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में हम जाएंगे ऑथ में, बेरार में, यहाँ पर बेरार टोकन पेस्ट कर देंगे। ओके, और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें डेटा में मिल रहा है ब्लैंक एरे। सो इसका मतलब ये है कि mohit@example.com से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। तो एक काम करते हैं, एक ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं एक ऑर्डर परचेज करता हूँ, कार्ट पे जाता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट, mohit@example.com, डमी एड्रेस, सिटी में लखनऊ, स्टेट में यूपी, और मोबाइल नंबर में कुछ भी मैं रैंडम दे देता हूँ इस तरह से। पे नाउ पे क्लिक किया, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। सो अब अगर मैं वापस से जाऊँ
यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँ तो अब मुझे ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, ऑर्डर आईडी 16 प्लेस किया गया है यूज़र आईडी 3 के द्वारा। सो अब इस एपीआई को हम यूज़ कर लेते हैं फ्रंट एंड पे। सो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ, एडमिन के अंदर नहीं, मुझे फोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स में। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा यानी कि कंपोनेंट ऑर्डर्स डॉट JSX। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करके लिख दें माई ऑर्डर्स तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर RAFCE ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और मैं काम करता हूँ ऐप डॉट JSX ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट यूज़ हुआ है। ओके, तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद माई ऑर्डर्स में जाते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और लेआउट को कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पर यूज़र साइड बार को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा माई ऑर्डर्स। फाइन। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर्स। ठीक है, account/orders, और यहाँ पर हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे माई ऑर्डर्स। अब माई ऑर्डर्स कंपोनेंट को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, हो गया। और अब ओपन करते हैं अपना साइड बार, कौन सा, यूज़र साइड बार। ठीक है, इसका लोकेशन यहाँ पर है और यहाँ पर है ऑर्डर्स, तो इसे हम चेंज करके यहाँ पर अपना URL देंगे account/orders। और अब अगर मैं जाऊँ अपने अकाउंट एरिया में और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सो हमारा माई ऑर्डर्स कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इस कार्ड के अंदर हम ऑर्डर्स को लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा काम में आएगा ऑर्डर कंपोनेंट जो कि हम लोगों ने एडमिन के लिए क्रिएट किया था। ठीक है, वो पूरा काम में आ जाएगा, तो क्यों ना उसको हम यूज़ कर लें। ऑर्डर्स में जाएंगे, ठीक है, शो ऑर्डर्स में। तो पहले हमें क्या करना है, ये मेथड हमें कर लेना है कॉपी और यूज़ इफेक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यूज़र साइड बार में जाना है, इसमें नहीं, माई ऑर्डर्स में, और यहाँ पर जा करके हमें इसे पेस्ट करना है। इसको खिसका देते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हमारा लोडर चलेगा। इसके लिए एक स्टेट डिक्लेयर किया गया होगा यहाँ पर, तो अपना दोनों स्टेट भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर स्टेट यूज़ किया गया है जो कि ऑर्डर्स को होल्ड करेगा, और दूसरा स्टेट यहाँ पर लोडर को डिस्प्ले करने के लिए डिक्लेयर किया गया है, लोडर एंड सेट लोडर। अब यहाँ पर फेच ऑर्डर्स नाम का मैंने मेथड, अब इसमें क्या है, सबसे पहले लोडर को ट्रू किया है, तो यानी कि लोडर हमारा डिस्प्ले होगा जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर ये फेच मेथड यहाँ पर दिया है, तो अब हमें यहाँ पर अपना API URL चेंज करना होगा। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, गेट ऑर्डर्स। ठीक है, और मेथड यहाँ पर गेट होगा। ठीक है, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में एडमिन टोकन नहीं देंगे, अब हम देंगे यूजर टोकन। ठीक है, यूजर टोकन मेथड, यूजर टोकन मेथड को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, API URL को भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, फिर यहाँ पर देन, इसके बाद अपना दूसरा देन, यहाँ पर लोडर में हमने फॉल्स सेट किया है, अपना लोडर अब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें स्टेटस मिलता है 200, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेट ऑर्डर्स मेथड एग्जीक्यूट किया और इसके अंदर पास किया है रिजल्ट डॉट डेटा। इससे क्या होगा कि जो भी ऑर्डर्स फेच होकर के आएंगे वो ऑर्डर्स में जा करके सेट हो जाएंगे। ठीक है, एल्स में यहाँ पर कंसोल लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट की मदद से ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, और यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, एक काम करते हैं,
यहाँ पर रिजल्ट को कंसोल लॉग करके भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। सो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा में हमें 0 इंडेक्स पे ऑर्डर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर मिल रहा है क्योंकि इस यूज़र के लिए एक ही ऑर्डर प्लेस किया गया था। तो अब इससे मैं हटा देता हूँ। अब वापस से जाएंगे शो ऑर्डर्स में और यहाँ पर इसे भी हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में माय ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर लोडर कंपोनेंट और यहाँ पर नो स्टेट कंपोनेंट, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। और फिर से यहाँ पर जाएंगे और ये जो टेबल वाला पार्ट है इसे हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कंसोल में अपना एरर आ रहा है, रिलोड करते हैं एक बार फिर से, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर लिंक मैंने यूज़ किया, इसे इंपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो अपना लिंक भी अब इंपोर्ट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर लोडर और नो स्टेट को भी मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर का लिस्टिंग आ चुका है। ठीक है, कस्टमर में जो भी हमने नाम दिया था मोहित, ईमेल में अपना ईमेल आ गया, अमाउंट में अमाउंट, डेट, पेमेंट स्टेटस एंड ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पर फिर से रिलोड करते हैं, देखते हैं अब क्या एरर है। की का एरर, तो की का एरर भी फिक्स करना होगा। यहाँ पर की ऑर्डर इस तरह से, ठीक है, और इसे हम यहाँ पर भी दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी की को हमें देना होगा। ओके, तो की का एरर भी फिक्स हो जाएगा। फाइन, अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे ऑर्डर का डिटेल्स भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, फ्रंट के अंदर यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा, ऑर्डर डिटेल डॉट JSX। ओके, यहाँ पर RAFCE ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। और जैसा ऑर्डर डिटेल पेज हम लोगों ने एडमिन में क्रिएट किया था उसे ही हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ओपन करेंगे प्रोफाइल डॉट JSX और यहाँ से हम इसे करेंगे कॉपी और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, लेआउट को इंपोर्ट करेंगे, यूज़र साइड बार को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माय ऑर्डर्स। ठीक है, कि यहाँ पर वैसे होना चाहिए ऑर्डर डिटेल। ठीक है, अभी यही रहने देते हैं और इस कंपोनेंट को हमें अब यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक राउट डिक्लेयर करना होगा, मुझे आई थिंक इसे यहाँ पर देना होगा। ठीक है, रिक्वायर ऑथ। सो मैं इसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऑर्डर डिटेल। ओके, पहले हम अपना यहाँ पर URL डिक्लेयर कर लेते हैं, अकाउंट ऑर्डर्स, ठीक है, स्लैश डिटेल और यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर ऑर्डर का आईडी हम रिसीव करेंगे। अब ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट आई थिंक यहाँ पर दो हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये। सो हमें इस ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट को रीनेम करना होगा जैसे कि हम लोगों ने पहले कंपोनेंट्स को रीनेम किया था। सो ये अपना ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट यूज़ हो रहा था एडमिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इससे मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र ऑर्डर डिटेल। ठीक है, और कंपोनेंट कहाँ पर मैंने दिया है, फ्रंट, तो फ्रंट के अंदर है ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, इसे हटा देंगे। सो पहले है कंपोनेंट्स, फिर अपना फ्रंट फोल्डर और फ्रंट के अंदर ऑर्डर डिटेल। ओके, सो अब इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इस URL पे हमारा यूज़र ऑर्डर डिटेल यानी कि ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट कॉल होगा। तो अब इससे हमें अप्लाई करना होगा कहाँ पर, यहाँ पर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट पर आ जाएंगे। सो हमें जाना होगा माय ऑर्डर्स में, यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँगा। ठीक है, अकाउंट ऑर्डर्स डिटेल्स
ऑर्डर का आईडी। क्लिक किया मैंने तो मैं अपने डिटेल पेज पर आ गया हूँ। अब डिटेल पेज हमारा किस तरह से डिस्प्ले होगा, तो डिटेल पेज को हम एग्जैक्टली सेम रखेंगे एडमिन के ऑर्डर डिटेल पेज की तरह। तो उसका JSX वाला पार्ट हम पूरा कर लेंगे कॉपी। तो शो सॉरी ये नहीं है, सॉरी, ऑर्डर डिटेल, ठीक है। सो ऑर्डर डिटेल में हमारे पास दो कार्ड हैं। फर्स्ट कार्ड में हमने ऑर्डर का पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया है और एक दूसरा कार्ड है जहाँ पर हमारा राइट में साइड बार आ रहा था, ठीक है। तो दूसरा साइड बार जो है उसे हमें नहीं छूना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो डिव है इसे हमें कर लेना है कॉपी, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर जा कर के कार्ड बॉडी, ओके, कार्ड बॉडी में यहाँ पर हमें पहले तो इसे हटाना है, इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसे इंडेंट कर देते हैं। तो कार्ड और कार्ड के अंदर अपना कार्ड बॉडी, मैंने सही से इंडेंट नहीं किया है, सॉरी। अब सही है, ठीक है। तो पहले तो अपना यहाँ पर लोडर आ जाएगा, ओके, लोडर आ गया। लोडर स्टेट को तो डिक्लेयर किया नहीं है, सो यहाँ पर हमें पहले तो ऑर्डर को फेच करना होगा। तो फेच करने के लिए यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया गया होगा, फेच ऑर्डर। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगी कुछ स्टेट्स, तो इन सबको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऑर्डर, सेट ऑर्डर, यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, इसको भी रखेंगे, ठीक है। लोडर, सेट लोडर, ये अपना लोडर डिस्प्ले करेगा। यूज़ परम्स की मदद से हम URL में जो अपना ऑर्डर का आईडी होगा वो हम फेच कर पाएंगे, ठीक है। तो परम्स में हमें ऑर्डर का आईडी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना API URL चेंज करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं कंपोनेंट ओपन करता हूँ, confirmation.jsx। तो इस कंपोनेंट में हमने एक API यूज़ की थी जो कि यूज़र का ऑर्डर का डिटेल फेच करती थी। तो गेट ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो इससे हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, गेट ऑर्डर डिटेल्स। तो अब यहाँ पर अपना ऑर्डर फेच हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर यूज़ होगा यूज़र टोकन, ठीक है। एडमिन टोकन यहाँ पर नहीं यूज़ होगा, यूज़र टोकन। और API URL को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ओके। अब फेच लोडर को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर रीसेट यूज़ किया गया है तो इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे फेच ऑर्डर मेथड। तो अब जैसे ही फेच ऑर्डर मेथड चलेगा तो अपना ये API एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेट ऑर्डर में हम जो भी हमारा ऑर्डर का डेटा होगा वो हम सेट कर देंगे। और आइटम्स में जो भी ऑर्डर के अंदर आइटम्स होंगे उनको हम सेट करेंगे। तो सेट आइटम्स नाम का यहाँ पर ये देखो आप, ये मेथड यूज़ किया है, ठीक है। ये अपना स्टेट है। तो अब एक बार यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं। तो 1 बाय 1 एरर्स को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इमेज, ओके। ओके, समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क में जाते हैं, फिर से रिलोड करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पर हमें एक रिलेशन यूज़ करनी होगी प्रोडक्ट नाम की, और उस प्रोडक्ट रिलेशन से हम इमेज का इंफॉर्मेशन फेच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने API क्रिएट की थी इसे हमें मॉडिफाई करना होगा, गेट ऑर्डर डिटेल्स। तो बस एक छोटा सा काम यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर हमें लिखना है आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके। यहाँ पर बार बार ये लूप चल रहा है, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट में
ब्लैंक एरे मैंने पास नहीं किया, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। रिलोड किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्डर आईडी 16 का डेटा फैच होकर के आ गया है, ठीक है। डेट अपना 23 मार्च, पेमेंट स्टेटस नॉट पेड, यहाँ पर ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए पेमेंट मेथड। सो इसे भी ठीक कर लेते हैं। पेमेंट स्टेटस यहाँ पर तो सही है, एक जगह और आ रहा है पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर होगा पेमेंट मेथड COD, ओके। और यहाँ पर आइटम्स, अब नीचे यहाँ पर स्पेस का इशू है तो इसे भी फिक्स कर देते हैं, MB5, ओके। तो ऑर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑर्डर के डिटेल पेज पर आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, एक दूसरे अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैं अब लॉगिन करता हूँ, john@example.com, पासवर्ड है पासवर्ड। तो इस यूज़र ने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए थे, सो इस वजह से मैं इस अकाउंट से टेस्ट कर रहा हूँ, ओके। और साथ में हम अपना एडमिन पैनल भी ओपन कर लेते हैं, एडमिन डैशबोर्ड ऑर्डर्स, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ जॉन के ऑर्डर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी 7 का स्टेटस है पेंडिंग एंड पेमेंट स्टेटस है नॉट पेड। तो इसे मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ऑर्डर आईडी 7 का डेटा मैं अपडेट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीवर्ड और पेड, डिलीवर्ड एंड पेड। और अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखना यहाँ पर स्टेटस चेंज हमें दिखेगा, पेमेंट स्टेटस पेड आ गया और यहाँ पर स्टेटस डिलीवर्ड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने ऑर्डर डिटेल पेज पर हम आ जाएंगे, ओके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।